आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाने से क्या होता है? 7 अद्भुत फायदे। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार आंवले का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह पिंपल की तरह ही एक देववृक्ष होता है। क्योंकि इस पेड़ की जड़ों में संसार के पालनहार भगवान विष्णु जी का वास होता है और पेड़ के तने में भगवान महादेव यानी शिव जी का वास होता है। इतना ही नहीं, पेड़ के ऊपरी हिस्सों और शाखाओं में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी भी पेड़ के फलों और फूलों में वास करती है। इसीलिए कहा जाता है कि आंवले के पेड़ को देववृक्ष कहा जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि जो कोई देववृक्ष में जल चढ़ाता है तो उसके जीवन में कई अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना काफी शुभ होता है और यह कई फायदों का अनुभव करा सकता है। और विज्ञान की बात करें तो आंवले के पेड़ में भी जल डालना जरूरी होता है और इससे हमें कई वैज्ञानिक फायदे मिलते हैं। मगर हम बात केवल धार्मिकता की कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि किन मान्यताओं के आधार पर आंवले के पेड़ में जल डालने से क्या फायदा होता है। नंबर 1, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास माना गया है। इसीलिए यदि कोई भक्त आंवले के पेड़ में जल चढ़ाता है तो इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उन पर कृपा बनती है। इसीलिए कहा गया है कि आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना काफी शुभ होता है। अगर कोई भक्त ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि उस भक्त को भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी के कारण से कई शुभ घटनाओं से गुजरना पड़ सकता है। नंबर 2, त्रिदेवों का आशीर्वाद और उनकी कृपा बनती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले के पेड़ में केवल विष्णु जी का ही वास नहीं होता है, बल्कि इसमें भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी का वास भी होता है। यानी आंवले के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। इसीलिए यदि कोई भक्त आंवले के पेड़ में जल चढ़ाता है तो उस भक्त को त्रिदेवों का आशीर्वाद बनता है और त्रिदेवों की कृपा मिलती है। इसीलिए आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना जरूरी होता है। खासकर जो शिव भक्त हैं उन्हें यह जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक अनोखा उपाय माना जाता है। नंबर 3, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्त, स्कंद पुराण के अनुसार आंवले के पेड़ में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसीलिए आंवले के पेड़ को धन समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसीलिए यदि आप आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इससे आपके जीवन पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनती है, जिससे जल्दी आपका कर्ज या आर्थिक तंगी दूर होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना शुभ होता है। नंबर 4, पापों का नाश होता है। विष्णु पुराण में आंवले के पेड़ को विष्णु जी का घर बताया गया है। क्योंकि इसमें विष्णु जी का वास होता है, इसीलिए मान्यता है कि जो विष्णु भक्त सच्चे मन से आंवले के पेड़ की पूजा करता है, इस पेड़ में जल चढ़ाता है, उस पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनती है, जिससे भक्त के जीवन के पाप नष्ट होते हैं और जाने अनजाने में किए गए पापों को यह पूरी तरह से नाश होता है। नंबर 5, दीर्घायु यानी लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। दोस्ती, ज्योतिष में आंवले के पेड़ को देववृक्ष कहा जाता है, क्योंकि इस पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए यदि कोई भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करता है और इसमें जल चढ़ाता है तो उस भक्त पर त्रिदेवों का आशीर्वाद बनता है। इतना ही नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी और त्रिदेवों की कृपा भी भक्त की दीर्घायु यानी लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाना काफी शुभ होता है। नंबर 6, मनोकामना पूर्ति होती है। मान्यता है कि नियमित सच्चे मन से आंवले के पेड़ में जल चढ़ाते समय की गई मनोकामना हमेशा पूरी होती है। इसीलिए यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो आप आंवले के पेड़ को देवता मानकर इसमें जल डालें और अपनी मनोकामना जाहिर करें। हमें विश्वास है कि ऐसा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। नंबर 7, पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितरों ने हमेशा से पेड़ पौधों में जल डालने का काम किया था। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई भक्त आंवले के पेड़ में जल चढ़ाता है और उसके नीचे दीपक जलाता है तो इससे भक्त के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है
और पितृ दोष से छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आंवले की पेड़ में जल चढ़ाना जरूरी होता है। तो इस तरह से दोस्त आंवले की पेड़ में जल चढ़ाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसीलिए यदि आप आंवले की पेड़ में जल चढ़ाते हैं तो आपको जरूर यह फायदे मिल सकते हैं। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।